बहुत सारी यादें हैं जो उन्होंने मुझे से पैदा किया, फिर पाला पोसा, 21 साल तक उन्होंने मुझे पाला है, फिर उन्होंने मेरी कन्यादान किया। ऐसा होता है लाइफ में, सबके साथ होता है। अगर हम लड़की में जन्म लिए हैं तो ऐसा करना बाप का तो फ़र्ज़ बनता है, ऐसा करेंगे, वरना आप जानते ही हैं हमारे समाज में क्या होता है। तो बहुत कुछ वो भी मिस करते होंगे, बहुत कुछ मैं भी मिस करती हूँ। तो अब क्या करें, ऐसा होता है, परंपरा है। नमस्कार, मेरा नाम मनदीप है और आप देख रहे हैं मधेपुरासंचार.com। आज का दिन है 19 जून 2021। कई मायनों में ये एक ख़ास दिन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज के दिन हमारे मैथिली के सुपरस्टार सिंगर सौम्या शिवानी जी का आज जो है शादी का पहला सालगिरह है। और इसीलिए मैं सौम्या सिंह को जो है मैथिली का सुपरस्टार कह रहा हूँ क्योंकि आज के माहौल में, आज का जो दौर चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, कहीं ना कहीं वो एक अश्लीलता पे चल रहा है। लेकिन अगर मैं सौम्या जी की बात करूँ तो इनके द्वारा जो पूर्व में गाए जाते थे इस तरह के सॉन्ग, जिसमें कि हमारे घर परिवार के लोग बैठकर गाना गाते थे, सुनते थे, इंजॉय करते थे। तो आज सौम्या जी का शादी का पहली सालगिरह है। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि एक साल कैसे बीता और कितने खुश हैं इनकी शादी हुई है। इनके मम्मी पापा जो हैं कितने केयर करते हैं और ये उनका कितना केयर करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और धन्यवाद आपको भी कि आपने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ तक आया है। आज हमारी एनिवर्सरी है। तो अब जिस तरह से अभी आज आपका 19 जून है, शादी की पहली सालगिरह है जी, किस तरह का रहा एक साल का ये सफ़र? बहुत अच्छा रहा और मैं चाहूँगी कि जब तक हमारा लाइफ रहे तब तक हमारा सब कुछ ऐसा ही चलता रहे। मिक्कू जी से आपकी शादी हुई है। जिस दिन शादी थी उस दिन भी आपने कई सारा सॉन्ग गाया और लोगों के बीच मनोरंजन, उस दिन काफ़ी मज़ा भी आया था। उस दिन भी मैंने आपसे बातचीत किया था। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि एक साल का जो ये दौर रहा, जिस तरह से आपके मायके में आपका केयर होता था, क्या उसी तरह से यहाँ पर भी बीत रहा है? जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही। मुझे कभी फील ही नहीं होता कि मैं ससुराल में हूँ या फिर मायका में, कुछ समझ में नहीं आता है। जब जो जैसे मैं मायके में करती थी वैसे ही यहाँ भी करती हूँ। नॉर्मली जिस तरह से वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है, यहाँ पर एकदम केयर माँ बाप के जैसे जिस तरह से वहाँ होता था उस तरह से जी। तो मिक्कू जी की अगर पर्सनली आप लोगों का पर्सनल लाइफ है और एक होता है कि ये हस्बैंड और वाइफ, उन दोनों के बीच का अगर कॉम्बिनेशन सही होता है तो हम पूर्वज, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अगर पति पत्नी का सच्चा प्यार हो तो 7 जन्म तक वो प्यार मिलता है। आप दोनों के बीच वैसा कैसा है रिश्ता? हम दोनों के बीच भी वैसा ही है और भगवान से कामना करती हूँ कि हम लोग का जो ऐसा सिलसिला है, हस्बैंड वाइफ का जो बॉन्डिंग है, ऐसे ही हो। और क्या बताऊँ, मैं खुशनसीब हूँ जो उनसे मेरी शादी हुई है। बहुत अच्छे इंसान है वो। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर पाई थी कि मैं बहुत डरी हुई थी कि शादी से पहले मैं बात की थी, 4 साल पहले हमारी शादी लगी थी, तो फिर मैं बात करती थी। लेकिन जिस दिन मेरी शादी थी ना, मैं उस दिन बहुत डरी हुई थी कि अब तो मेरी शादी हो रही है, फाइनली मैं अब उनकी हो जाऊंगी। जब तक बोलते ना, हमारे धर्म में बोलते ना, सिंदूर जब तक नहीं पड़ा तब तक कोई रिश्ता नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं बहुत डरी हुई थी। तो फिर बट शादी हुई, फिर उन्होंने मुझे समझा, मैंने उन्हें समझा। तो अब ऐसा लगता है कि हाँ यार, वो परफेक्ट है जो मेरे लाइफ में आए। आपके पापा, आपकी मम्मी आप अपने घर को छोड़कर, जहाँ पर आपका बचपन बीता, उसको छोड़कर आप जो है यहाँ पर आए, अपने ससुराल आई। जब अपने एक बाप अपनी बेटी का कन्यादान करता है तो कहीं ना कहीं वो बेटी को नहीं, अपना कलेजा एक तौर पर दिया जाता है, क्योंकि वो बचपन से उसको लाड़ प्यार से पाल पोस के बड़ा करता है। लेकिन लास्ट में उन्हें विदाई करना ही पड़ता है। पिताजी आपके कितना कुछ मिस करते हैं आपको? बहुत कुछ मिस करते होंगे। बहुत सारी यादें हैं जो उन्होंने मुझे से पैदा किया, फिर पाला पोसा, 21 साल तक उन्होंने मुझे पाला है, फिर उन्होंने मेरी कन्यादान किया। ऐसा होता है लाइफ में, सबके साथ होता है। अगर हम लड़की में जन्म लिए हैं तो ऐसा करना बाप का तो फ़र्ज़ बनता है, ऐसा करेंगे, वरना आप जानते ही हैं हमारे समाज में क्या होता है।
तो बहुत कुछ वो भी मिस करते होंगे, बहुत कुछ मैं भी मिस करती हूँ। तो अब क्या करें, ऐसा होता है, परंपरा है। एक्चुअली जिस तरह से आपके पिताजी, आपके मम्मी आपका जिस तरह से केयर करते आए हैं लगातार, जो है आप भी उनसे अटैचमेंट, एक बचपना जो होता है, जुड़ाव जो होता है माता पिता के साथ, उनको छोड़कर जाने में कहीं ना कहीं तकलीफ ज़रूर होता है, लेकिन आपको वो प्यार यहाँ पर अभी आपके ससुराल में ज़रूर मिलता है। हाँ वो है, वो ऐसा है। जिस तरह से अभी आपके शादी के 1 साल हो चुके हैं, लेकिन कई आप जिस तरह से पहले आप कंटिन्यू जाती थी बाहर स्टेज शो वगैरह करने या फिर सॉन्ग वगैरह गाती थी, कहीं ना कहीं अब थोड़ा कम दिख रहा है। क्या कोई परिवार से कोई प्रेशर है कि नहीं गाना है या फिर इस तरह? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसी चलते तो हमारी शादी हुई है, इसी को लेकर। हमारी सास जो है वो क्लासिकल सिंगर है, वो तो उनका एक सपना था कि हमारी जो बहू आए तो वो भी संगीत लाइन से ही आए। तो जब ऐसा है तो फिर मैं रोकेंगी क्यों? उनको तो और खुशी मिलती है वो बाहर जाए, जितना वो बहुत एक्सपर्ट है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उस हिसाब से उनका नाम नहीं हो पाया, तो वो कहीं ना कहीं एक अपने बच्चे में ढूंढती है जो मैं नहीं कर पाई वो हमारे जनरेशन करे। तो इसलिए हमारी शादी हुई है। तो हमारे यहाँ कोई बॉन्डिंग नहीं है कि क्या कहता है अब यहाँ नहीं जाओगी, वहाँ नहीं जाओगी, डजेंट मैटर। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ। एकदम पूरी तरह से फ्रीडम, जिस तरह से आपके मायके में मिला हुआ था बिल्कुल उसी तरह से आपके ससुराल में भी फ्रीडम मिला। जी जी बिल्कुल। हमारे दर्शक से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी बहन, बेटी या फिर जो भी हैं जिनकी शादी करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के भी शादी करना चाहिए। मैं खुशनसीब हूँ जो मेरी शादी इतने अच्छे लड़के से हुई है, तो आप लोग भी ऐसा देख के करें। और उम्मीद करती हूँ कि अब जो जनरेशन, पहले का जब ज़माना गया और अभी ये जनरेशन है, हर जगह जैसे मेरे साथ केयर हो रहा है, बहुत जगह ऐसे भी अब होने लगा है। तो आप लोग भी बी केयरफुल एंड आई होप आप लोग को भी ऐसा ही प्यार मिलेगा जो कुंवारी हैं उनके लिए। जो शादीशुदा हैं वो तो उनको तो पता ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बातचीत कर रहे थे मैथिली के सुपरस्टार सिंगर से सौम्या शिवानी। एक इनका नाम सौम्या शिवानी भी है, सौम्या सिंह के नाम से ये प्रचलित है, लेकिन ये एक जिस तरह से हमने इनसे बातचीत किया, भावुक भी हो गई अपने माता पिता को लेकर। कहीं ना कहीं एक बच्ची, एक पिता जब अपनी बेटी का कन्यादान करता है, एक पिता, तो कहीं ना कहीं अपने कलेजा का टुकड़ा को जो है किसी दूसरे घर में भेजता है। लेकिन सौम्या जी से हमने बातचीत किया, जाना कि उनके परिवार में, उनके ससुराल में किस तरह से उनका देख रेख किया जाता है। तो इन्होंने बताया कि बिल्कुल वही प्यार, वही दुलार मुझे यहाँ भी मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है सिंगिंग को लेकर। इस वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मधेपुरा संचार। अगर आप हमारे ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।